नंबर 1, क्या आपको पता है कि मनोवैज्ञानिक द्वारा एक रिसर्च में यह पाया गया है कि जो बाथरूम में नहाते वक्त इस तरह गाने को गुनगुनाते हैं, ये गाना गाते हैं, या फिर अगर आप कुछ भी इस तरह से गुनगुनाते हैं, भले ही आपकी सिंगिंग कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप शावर में सिंगिंग करते हो और इसी तरह से गुनगुनाते हो तो अनकॉन्शियसली इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है और आपका मूड भी ठीक रहता है, क्योंकि ये आपका स्ट्रेस कम करता है। एंड जहाँ पर स्ट्रेस कम होने की बात होती है तो उससे जुड़े जो भी बेनिफिट हैं वो भी आपको मिलते हैं। अगर आपका स्ट्रेस कम होता है तो आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है और साथ ही इम्यून पावर को भी बढ़ाता है। लेकिन जितना ज्यादा बॉडी में स्ट्रेस होती है उतना ही हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ने लगता है और जो हमारे माइंड की कैपेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। नंबर 2, आपके मन में कभी एक ख्याल आया है कि आप अपने ब्रेन की कैपेबिलिटी को कैसे इंक्रीज करें? तो उसका एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। इस ट्रिक में आप नॉन डोमिनेंट हैंड का यूज करें, यानी कि अगर आप दरवाजा खोलने के लिए अपने राइट हैंड का यूज करते हो तो आप उस वक्त अपने राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड का यूज करें। ऐसा करने से जिस पार्ट का यूज आप नहीं करते हो उसका यूज करने लग जाओगे, जिससे ब्रेन में एडिशनल चेंजेस होते हैं और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। इसका एक कॉमन एग्जाम्पल आपको बताएं तो आप सुबह ब्रश करते समय अपने राइट हैंड का यूज करते हैं तो आप लेफ्ट हैंड का यूज करें, और अगर आप ऐसे ही नॉन डोमिनेंट पार्ट को छोटे छोटे काम के लिए यूज करते रहेंगे तो इससे आपका सबकॉन्शियसली और सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ेगा। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि नॉन डोमिनेंट पार्ट का यूज करने से ब्रेन की एक्टिविटी भी बढ़ती है। नंबर 3, यह भी एक डीप फैक्ट है कि ज्यादातर लोग जो अपनी फीलिंग्स को आज के टाइम पर कम जाहिर करते हैं, आपने भी यह चीज नोटिस की होगी कि आज बहुत से लोग अपनी फीलिंग्स को मन में ही दबा लेते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज पर इसका असर दिखता है। और यह आपने अपने फैमिली मेंबर और अपने दोस्तों में भी नोटिस की होगी कि जो इंसान अपने मुंह से नहीं बोल पाता उसको आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से पहचान जाते हैं कि वो आखिर क्या सोच रहा है और वो क्या कर सकता है। कोई भी आपको कुछ बताएगा नहीं, लेकिन शो जरूर ही करेगा अपने बिहेवियर और अपने बॉडी लैंग्वेज से, जिसके लिए आपको अटेंशन रहने की जरूरत है कि आखिर सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज क्या है। इंसानों के दिमाग में पूरी दुनिया है बॉडी लैंग्वेज की समझ को लेकर, जो हमेशा डेवलप होती ही रहती है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन बॉडी लैंग्वेज के जरिए आप कई लोगों की एक्टिविटी और बिहेवियर को समझ सकते हैं। नंबर 4, क्या आपको पता है कि 80% लोग इस तरह के सपने देख चुके हैं जो बिल्कुल ही रियल लाइफ की तरह लगते हैं, जिन्हें विविड ड्रीम्स कहा जाता है। इस ड्रीम में ऐसा लगता है कि आपके साथ सच में ऐसा हो रहा हो। क्या आपने भी कभी सोते हुए ऐसा ड्रीम देखा है जिसमें आपको लगा हो कि वो सभी चीजें आपके साथ सच में हो रही हों? यह विविड ड्रीम्स अपने आप में एक मिस्टीरियस टॉपिक है। वैज्ञानिकों के हिसाब से विविड ड्रीम्स हमारे ब्रेन के न्यूरोकेमिकल की वजह से होता है, जो कि कम नींद और ज्यादा स्ट्रेस की वजह से होता है। नंबर 5, क्या आपको पता है कि अगर कोई स्मोक करके सिगरेट को फेंक देता है और जो सलाइवा या जो भी उसके अंदर का होता है, या फिर कोई भी उसके छोटे से छोटा क्लू हो जिसमें उसका डीएनए मिल जाए, तो उससे उसका चेहरा बनाया जा सकता है, जिससे आप सोच ही सकते हैं कि साइंस कितना आगे जा चुका है। इसका इस्तेमाल साइंटिस्ट किसी के भी डीएनए से उसका चेहरा बनाकर उसका 3D मॉडल भी बना देते हैं। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट वैसा ही फेस डीएनए से भी बन जाता है, जिससे आइडिया लग जाता है कि उस इंसान का फेस ऐसा होगा। और कई क्राइम केसेस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको इन फैक्ट के बारे में जानकर कैसा लगा और इनमें से कौन सा फैक्ट आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना ना भूलें।